प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नामी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू दिया। राष्ट्र के दौरे की शुरुआत से पहले इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि चीन के साथ समान द्विपक्षीय संबंधों के लिए सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता जरूरी। कर्नाटक विधान परिषद के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को उम्मीदवार बनाया। लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। कर्नाटक विधान परिषद की 3 सीटों पर 30 जून को उपचुनाव होने हैं। ये सीटें हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सदस्य बाबूराव चिंचसूर, आर शंकर और लक्ष्मण सावदी के इस्तीफे से खाली हुई। राजस्थान बीजेपी में सीएम फेस पर सस्पेंस कायम है। इसी बीच मुख्यमंत्री कैंडिडेट के लिए सरप्राइज एंट्री भी हो गई है। बताया जा रहा है कि जो नाम सामने आया है वो पीएम की पहली पसंद है। अभी तक नए नाम का खुलासा नहीं किया गया। इसी बीच उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का ऐलान किया। अब उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं। इस कानून के तहत जो प्रावधान सामने आए हैं वो काफी सख्त है। इस बिल के तहत 2 बच्चों के नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी सुविधाओं का अधिकार भी छीना जा सकता है। उत्तराखंड की तेजी से बदलती डेमोग्राफी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यूपी के सांसदों से मांगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर गवर्नर वीके सक्सेना को एक चिट्ठी लिखकर चिंता जताई है। अरविंद केजरीवाल की ओर से गवर्नर को भेजे गए पत्र में ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि दिल्ली का हर नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए सीधे एलजी और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। थाना लेवल कमेटी फिर से शुरू की जाए। चीन के साथ रिश्तों के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों में सामान्य संबंध होने के लिए सीमा अमन चैन का होना जरूरी। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की सभी यानी 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य को पाने के लिए भाजपा ने तैयारियां तेज की। विस्तारक सीधे प्रदेश मुख्यालय के निर्देश पर अब काम करेंगे। इनके कामकाज में स्थानीय पदाधिकारियों का कोई दखल नहीं होगा। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने दिया बयान। कहा कि भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस समेत अन्य दल हमसे गठबंधन करना चाहते हैं क्योंकि वो ओम प्रकाश राजभर की ताकत को जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर महागठबंधन को एक तराजू पर लाना चाहते हैं लेकिन कोई ना छिटक ही जा रहा है। सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी 28 सीटों पर पूर्वांचल में चुनाव लड़ेगी जिसको लेकर हमारी तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेताओं का नाम लिए बगैर कहा कि एक्सीडेंटल हिंदू के वंशज जो गीता प्रेस को मिले सम्मान को पचा नहीं पा रहे। आदि पुरुष फिल्म पर रोक की मांग करते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने कहा कि हिंदुओं की भावना को आहत करने वाली फिल्म को हरी झंडी देने के पीछे मंशा की भी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तमिलनाडु दौरे को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री डरे हुए हैं क्योंकि उनकी विपक्षी एकता की सफलता पर संदेह है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को राज्य की नीतीश कुमार सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और इस आशय का एक पत्र राज्यपाल राजेंद्र आलेकर को सौंप दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी विपक्षी एकता की बैठक के लिए बिहार आएंगे। वहीं दूसरी ओर बिहार में बढ़ती गर्मी के साथ चमकी बुखार अपना पैर पसारने लगा। आपको बता दें मुजफ्फरपुर जिले में चमकी बुखार के 2 और मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है।
पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश कुमार की ईर्ष्या इस स्तर पर उतर आई है कि उन्होंने बिहार के जर्दालू आम और शाही लीची की मिठास में भी राजनीतिक कटुता घोलते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित विशिष्ट व्यक्तियों को फल भेजने की परंपरा भी तोड़ दी। बिहार के जहानाबाद में हीट वेव ने कहर मचाना शुरू कर दिया। आसमान से बरस रही आग के गोले और लू जानलेवा बनती जा रही है। जिले में महज 2 दिनों के अंदर 1 दर्जन से अधिक लोग हीट वेव के कारण काल के गाल में समा चुके हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मर्द 80 साल की उम्र में भी जवान रहता है और वो 3-4 शादी कर सकता है। मदनी ने बहुविवाह को सही ठहराते हुए दावा किया कि इस्लाम के अनुसार मर्द 3-4 शादियां कर सकता है। मदनी के मुताबिक औरतें 40 से 45 साल की उम्र में ही बूढ़ी हो जाती है, जबकि मर्द 80 वर्ष की उम्र तक जवान रहता है। असम में जोरहाट से असम के माजुली जा रही नौका एमवी लोहित सोमवार को लापता हो गई। आपको बता दें 134 यात्री इसमें सवार थे। नौका फेरी अपने निर्धारित रूट कमलाबाड़ी माजुली के रास्ते जा रही थी। इसी दौरान उसका संपर्क टूट गया। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश बरकरार। मीडिया से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम का स्मारक बनाने का फैसला किया। अनुराग ठाकुर ने उद्धव ठाकरे को लेकर पूछे गए एक सवाल में कहा, जो व्यक्ति 2.5 साल अपने घर के कमरे में ही बंद रहा हो, अपने ही कार्यकर्ताओं से नहीं मिला हो, उसको सत्ता से निकालने का काम उसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक हालिया फैसले में कहा कि शादी के बाद पति की ओर से शारीरिक संबंध बनाने से मना करने को आईपीसी की धारा 498A के तहत अपराधपूर्णता नहीं होती। मणिपुर में मई के शुरुआती हफ्तों में 2 एथनिक ग्रुप के बीच शुरू हुई हिंसा थम नहीं रही। अब तक की हिंसा में 115 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग विस्थापित हो गए। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कुकी समुदाय की सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार सीएम की योगशाला कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, यहां वो सभी काम किए जाएंगे जो दिल्ली में नहीं किए जा सके। चीन को लगेगी मिर्ची। भारत और वियतनाम के बीच 2000 साल से ज्यादा समय से संबंध। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति में वियतनाम को अहम सहयोगी बताया। इसके साथ ही भारत ने वियतनाम को समंदर का योद्धा गिफ्ट में देने की घोषणा की। फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने फिल्म में हनुमान जी के लिए लिखे गए संवादों पर सफाई देते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि हंगामा मच गया। मुंतशिर ने दावा कर दिया कि बजरंगबली को भगवान हम लोगों ने बनाया है। वो भगवान नहीं बल्कि भक्त थे जिस पर लोग भड़क गए। पुणे में बीते दिनों 6 संदिग्ध लोग मुंह पर काला कपड़ा बांधकर गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। कार मालिकों ने पुलिस को सूचना दी है, लेकिन अभी भी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने को लेकर विवाद तेज हो गया। इसे लेकर अब विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस को जवाब दिया। कहा कि कांग्रेस अभी तक अपनी औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाई और उसका बयान उसकी हताशा को दिखा रहा है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने सेकुलर शब्द पर बड़ा दावा किया। कहा, इस देश और इसकी मुस्लिम आबादी को सबसे ज्यादा नुकसान सेकुलर शब्द से हुआ। वहीं शाहनवाज हुसैन ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों की 23 जून को होने वाली बैठक पर भी निशाना साधा। कहा, ये लोग बिहार आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय लिट्टी चोखा खाकर 35 सेकंड के लिए अपने हाथ उठाएंगे और वापस अपने रास्तों की ओर लौट जाएंगे। दिल्ली सरकार का फैसला, शिवाजी मार्ग के 2 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर बनेगा फ्लाईओवर। इस फ्लाईओवर के बन जाने से इस मार्ग पर पड़ने वाली ट्रैफिक सिग्नल से भी लोगों को छुटकारा मिल पाएगा। भारी कर्ज में डूबे अनिल अंबानी की एक और कंपनी दिवालिया होने के कगार पर। आपको बता दें, अमेरिका के फाइनेंस जीएल फॉलोवर्स ने रिलायंस इनोवेंचर्स को
प्रीसीडिंग्स के लिए एनसीएलटी में घसीटा है। उसका दावा है कि अनिल अंबानी की कंपनी ने उसके कर्ज के भुगतान में डिफॉल्ट किया। जुर्माने के रूप में जमा कराएगी 70 लाख रुपए से अधिक की धनराशि। हाईकोर्ट का आदेश, दिल्ली में लगाया जाए 10,000 पेड़, यहां से खर्च करे 70 लाख से ज्यादा रुपए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक पुलिस अधीक्षक विवादों के घेरे में आ गए। कौशाम्बी के एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव पर महिला फॉलोवर ने छेड़छाड़ी और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जल्द ही 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती की जाएगी। चयन की निविदा 15 जुलाई तक प्रकाशित कर दी जाएगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 23 जून को मोदी के सम्मान में आज दोपहर भोज की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में 24 से 25 जून तक मिस्र की राजकीय यात्रा पर काहिरा भी जाएंगे। शाहरुख खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने के आरोपी सैम विले डिसूजा से हुई पूछताछ। अरब सागर में उठे चक्रवात बिपरजॉय के असर से राजस्थान के कुछ हिस्सों में पिछले 2 दिनों में अत्यधिक भारी बारिश के कारण हुए हादसों में 7 लोगों की मौत। भारतीय मौसम विभाग की माने तो हीट वेव का सामना कर रहा उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के कई इलाकों में जल्द ही मानसून के फुहारों से राहत की सांस ले पाएंगे लोग। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की उम्मीद।